जी, हेलो। जी सर। ये ज़रा जल्दी इनसे बोलें सब ज्वाइन कर लें। जी, तो क्लासेस कैसे बनाई हमने? ए बी मीन्स हर एक में प्रोजेक्टाइल क्या है और इमिटिंग पार्टिकल क्या है, ये एक क्लास बन गई। फर्ज कीजिए प्रोजेक्टाइल है अल्फा पार्टिकल और इमिटिंग पार्टिकल है प्रोटॉन। तो क्या कहेंगे हम इसको? अल्फा प्रोटॉन रिएक्शन। अब अल्फा प्रोटॉन में हमेशा अल्फा प्रोजेक्टाइल होगा, प्रोटॉन बाहर निकलेगा। हाउएवर कि आप किस न्यूक्लियस पे बम्बार्ड कर रहे हैं और क्या बन रहा है। तो इस क्लास को कह देंगे आप अल्फा प्रोटॉन क्लास। तो अल्फा प्रोटॉन क्लास का मतलब हुआ कि ऑलवेज हर उस रिएक्शन को इस क्लास में ले आएंगे जिस पर अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किया और प्रोटॉन बाहर आया। देखिए कितनी क्लासेस बन सकती हैं इस तरह बेशुमार क्लासेस बन सकती हैं। दिस In this classification, however, the target nuclei क्या है, रिजल्टिंग न्यूक्लियस क्या है, हमें कोई मतलब नहीं। There are many classes which are following. बहुत सारी क्लासेस बनती हैं, उसमें से आपको चंद एक दिखाई जा रही हैं। अल्फा प्रोटॉन एक क्लास बन गई। हर रिएक्शन इसमें आएगा, हर वो रिएक्शन इसमें आएगा जिसमें प्रोजेक्टाइल के तौर पे अल्फा पार्टिकल और इमिटिंग पार्टिकल के तौर पे प्रोटॉन यूज हो रहा होगा। अल्फा न्यूट्रॉन पार्टिकल फेंका है अल्फा, यानी प्रोजेक्टाइल अल्फा, न्यूट्रॉन इमिटिंग पार्टिकल। अल्फा ड्यूट्रॉन, अल्फा ट्रीसियम, ड्यूट्रियम बाहर आया है, अल्फा पार्टिकल हिट किया था, अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टाइल के तौर पे यूज किया था, ट्रीसियम बाहर आया है। अब देखें अल्फा पार्टिकल ने ही चार क्लासेस बना दी। कब? व्हेन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टाइल, व्हेन प्रोटॉन इज प्रोजेक्टाइल। जब प्रोटॉन प्रोजेक्टाइल होगा तो क्या क्या हो सकता है? प्रोटॉन फेंका अल्फा बाहर आया, प्रोटॉन फेंका न्यूट्रॉन बाहर आया, प्रोटॉन फेंका ड्यूट्रियम बाहर आया, प्रोटॉन फेंका ट्रीसियम बाहर आया। हाउएवर किस पे फेंका, क्या बना, हमें कोई मतलब नहीं। व्हेन न्यूट्रॉन इज प्रोजेक्टाइल, न्यूट्रॉन फेंका अल्फा पार्टिकल बाहर आया, न्यूट्रॉन प्रोजेक्टाइल के तौर पे यूज किया, प्रोटॉन बाहर आया, न्यूट्रॉन प्रोजेक्टाइल के तौर पे यूज हुआ, ड्यूट्रियम बाहर आया, न्यूट्रॉन फेंका ट्रीसियम बाहर आया। ये सारी अलग अलग क्लासेस हो गई। ड्यूट्रियम अल्फा, ड्यूट्रियम को प्रोजेक्टाइल के तौर पे यूज किया गया, अल्फा पार्टिकल बाहर आया। ड्यूट्रियम को प्रोजेक्टाइल यूज किया, न्यूट्रॉन बाहर निकला। ड्यूट्रियम को प्रोजेक्टाइल के तौर पे यूज किया, प्रोटॉन बाहर आया। ड्यूट्रियम को प्रोजेक्टाइल यूज किया और ट्रीसियम बाहर आया। दीज आर द क्लासेस। अब इनकी तादाद पे ना जाएं, बस अल्फा प्रोटॉन क्लास हर वो क्लास होगी जिसमें अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टाइल और प्रोटॉन इमिटिंग पार्टिकल बनेगा। अब किस पे फेंक रहे हैं, क्या बन रहा है, हमें इससे मतलब नहीं। इसी तरीके से अगर मैं और इस तरफ जाऊं कि ट्रीसियम एज अ प्रोजेक्टाइल यूज हो रहा हो, तो ट्रीसियम मैंने प्रोजेक्टाइल के तौर पे यूज किया, अल्फा पार्टिकल बाहर आया। इन सब में मैंने ट्रीसियम को प्रोजेक्टाइल यूज किया है। किसी में ड्यूट्रॉन बाहर आया, किसी में प्रोटॉन, किसी में न्यूट्रॉन। दीज आर द फोर क्लासेस फॉर व्हेन द ट्रीसियम इज अ प्रोजेक्टाइल। अब प्रोजेक्टाइल के तौर पे क्या हो सकते हैं? गैमा रेज भी हो सकती हैं, गैमा अल्फा, गैमा प्रोटॉन, इन सब में गैमा रेज मैं इंसिडेंट कर रहा हूँ। किसी में अल्फा पार्टिकल बाहर आ रहा है, किसी में प्रोटॉन बाहर आ रहा है, किसी में न्यूट्रॉन बाहर आ रहा है, किसी में ड्यूट्रियम बाहर आ रहा है, किसी में ट्रीसियम बाहर आ रहा है। इन सारे रिएक्शंस को मैं कहूँगा फोटो डिसइंटीग्रेशन। फोटो डिसइंटीग्रेशन
इज अ टाइप ऑफ, ये एक टाइप है, फोटो डिसइंटीग्रेशन एक टाइप है। किसकी टाइप है? जर्नल न्यूक्लियर रिएक्शन ही की टाइप है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इन रिएक्शंस की कुछ इक्वेशंस दिखाई हैं आपको, लेकिन ये सब जर्नल इक्वेशंस हैं। चंद एक दिखाई हैं मैंने, आप सबकी बना सकते हैं, बहुत आसान है। अभी मैंने कहा पहली किस्म उठाई है हमने अल्फा प्रोटॉन, सही है। अल्फा प्रोटॉन में प्रोजेक्टाइल अल्फा पार्टिकल होगा और प्रोटॉन इमिटिंग पार्टिकल होगा। ये रहा अल्फा पार्टिकल, किस पे भागा? आओ है वो, अभी बात हुई हमारी, कुछ भी हो कुछ भी हो, मैंने इसलिए यहाँ किसी खास एलिमेंट का तस्करा नहीं किया। एक्स चार्ज नंबर, जेड मास नंबर है, टारगेट न्यूक्लियाई। अब जब ये अल्फा पार्टिकल पकड़ा जाएगा टारगेट न्यूक्लियस से, तो यकीनन जो कंपाउंड न्यूक्लियाई बनेगा उसका चार्ज नंबर क्या हो जाएगा? जेड इसका, टू इसका, Z+2, A+4, दैट इज अ कंपाउंड न्यूक्लियाई। अब ये कुछ भी हो सकता है। फर्ज करें ये बेरिलियम है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये बेरिलियम है तो 4 और 2 6 बन जाएगा यहाँ। ये फर्ज करें ऑक्सीजन है, ये फर्ज करें कोई और चीज़ है, कुछ भी हो, लेकिन जो भी होगा, जिसका भी चार्ज नंबर होगा उसमें 2 का इजाफा हो जाएगा, जो भी मास नंबर होगा उसमें 4 का इजाफा हो जाएगा। कंपाउंड न्यूक्लियाई जो बनेगा वो इस न्यूक्लियस को देखते हुए बनेगा, जो भी चार्ज नंबर होगा Z+2 A+4। ठीक है, अब इसमें से निकलना ही निकलना है, किसने? प्रोटॉन ने निकलना ही निकलना है। प्रोटॉन ये बाहर निकला, क्या बचा? एक प्रोटॉन जाएगा तो चार्ज नंबर में एक की कमी हो जाएगी, यानी Z+2 से Z+1 रह जाएगा। A+4 में से भी एक की कमी हो जाएगी, यानी A+4 में से -1 हुआ A+3। जो भी एलिमेंट बनेगा वो ये होगा, उसका चार्ज नंबर Z+1 होगा और मास नंबर A+3 होगा। अब सबको चेक कर लीजिए, Z+2 A+4, Z+2 A+4, Z+1+1 Z+2 A+3+1 A+4। charge number and mass number should be conserved. अल्फा न्यूट्रॉन रिएक्शन, अल्फा पार्टिकल फेंका मैंने, इसने पकड़ा, Z+2 A+4 बन गया कंपाउंड न्यूक्लियाई। अब न्यूट्रॉन निकलना है, न्यूट्रॉन निकला, क्योंकि ये अल्फा न्यूट्रॉन रिएक्शन की जनरल इक्वेशन है। Z+1 रहा, A+3 रहा, कैसे? चेक कर लें, A+4 Z+2 Z+2 A+4 Z+1। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, इसे Z+2 कर लें, क्योंकि न्यूट्रॉन बाहर निकला है, चार्ज नंबर वही रहेगा जो Z+2 है। यहाँ इसको Z+2 कर लेंगे, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, मैं बाद में कर सकूंगा, यहाँ नहीं कर सकूंगा, इसलिए आप इसको कर लेंगे। A+3+1 A+4 ऊपर सही है, यानी आप खुद भी देख सकते हैं कि यहाँ कंजर्वेशन पूरा नहीं हो रहा, Z+1 0 तो Z+1 ही रहा, जबकि यहाँ तो Z+2 हो रहा है, तो दैट इज अ Z+2। चले आगे बढ़े, प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल बाहर आ रहा है, प्रोटॉन पकड़ा, Z+1 A+1, अल्फा पार्टिकल तो निकलना ही निकलना है क्योंकि इमिटिंग पार्टिकल अल्फा है, 2He4। अब Z+1 में से जब 2 चले गए, 2 माइनस हुए, तो क्या बचा? Z-1। A+1 में से 4 माइनस हुए, A-3। सम करके देख लीजिए, यहां पर भी वही आना चाहिए जो यहां आ रहा है, Z-1+2 Z+1, A-3+4 A-3+4 A+1।
आ रहा है, बराबर आ रहा है। कंजर्वेशन हमेशा चार्ज नंबर और मास नंबर का पूरा होगा। ये बहुत सारी जनरल इक्वेशंस मैंने यहाँ लिखी हैं, आप सब देख सकते हैं, तकरीबन 9 के करीब हैं। हर एक की दो 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 इक्वेशंस, एक एक इक्वेशंस लिख दी हैं। आप खुद भी लिख सकते हैं, आप जो रिएक्शन की चाहें लिखें और देखें कि पीछे मैंने जो एग्जांपल्स दी हैं उनमें इन सब को मैंने इसीलिए यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है ना, ऐसे ही मैंने पीछे भी लिखे हैं, तो आप देख सकते हैं जाके कि पीछे हर एक का रिएक्शन का नाम इस क्लासिफिकेशन के थ्रू लिखा है, जबकि मैंने क्लासेस यहाँ पढ़ाई हैं लेकिन वहाँ पीछे लिख कर आया हूँ मैं। कौन सा प्रोटॉन न्यूट्रॉन रिएक्शन है उसकी एग्जाम्पल्स पीछे मौजूद हैं। तो ये सारी इनमें से अक्सर की एग्जाम्पल्स आपको पीछे मिल जाएंगी, जो एग्जाम्पल मैंने दी हुई हैं। एक और क्लासिफिकेशन है, इसे कहते हैं क्यू वैल्यू ऑफ अ रिएक्शन। केमिस्ट्री में भी ये बात कही जाती है कि न्यूक्लियर रिएक्शन आल्सो कैन बी क्लासिफाइड विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी। क्यू वैल्यू कहते हैं एनर्जी को, क्यू से मुराद यहां एनर्जी है। यानी रिएक्शन या तो एक्सोथर्मिक हो सकता है या एंडोथर्मिक हो सकता है। यही लफ्ज हम केमिस्ट्री में भी यूज करते हैं। किसी में एनर्जी रिलीज होती है, किसी में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। एक्सोथर्मिक, न्यूक्लियर फिजिक्स में एक्सो अर्जिक कहा जाता है। अर्जिक, अर्जिक भी एनर्जी को कहते हैं लैटिन जबान में। और एंडोथर्मिक के बजाय एंडो अर्जिक कहते हैं। एंडो अर्जिक, एक्सो अर्जिक, दोनों लफ्ज यूज होते हैं। यानी अगर आप एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का लफ्ज यूज करेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन केमिस्ट्री में सिर्फ यही लफ्ज यूज होता है, जबकि न्यूक्लियर फिजिक्स में एक्सो के बजाय यानी थर्मिक के बजाय अर्जिक का लफ्ज भी यूज कर सकते हैं। एक्सो अर्जिक, एंडो अर्जिक, वही सूरत हाल है यहाँ भी। जहां एनर्जी रिलीज होगी एक्सोथर्मिक, एक्सो अर्जिक, जहां एनर्जी एब्जॉर्ब होगी एंडोथर्मिक, एंडो अर्जिक। ये भी क्लासिफिकेशन है। यानी सारे न्यूक्लियसेस या सारे रिएक्शंस को दो हिस्सों में बांटते हैं, एक वो जिनमें एनर्जी रिलीज हो रही है, एक वो जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। दो तरह के रिएक्शंस, लेकिन ये रिएक्शंस की सिर्फ दो ही क्लासेस होंगी, या तो एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। यहाँ होता क्या है, यही बात मैंने यहाँ लिख दी है। इन एक्सोअर्जिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एनर्जी रिलीज इन द रिएक्शन एंड Q वैल्यू विल बी पॉजिटिव। ऐसी सूरत में Q को पॉजिटिव कहा जाता है। बट इन एंडोथर्मिक रिएक्शन द एनर्जी absorbed in the reaction and Q value will be negative. The Q value of the nuclear reaction can be obtained as following. ये रिएक्शन लिखा आपके सामने, वही पुरानी बात। यानी एक रिएक्शन दिखाया है आपको ये, ठीक है। इसमें इनको कहते हैं इंटरएक्टिंग पार्टिकल्स, जो मिल रहे हैं, प्रोजेक्टाइल और टारगेट न्यूक्लियस। इंटरएक्टिंग पार्टिकल, ये प्रोडक्ट, इन्हें क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। ये क्या है, ये वो है जो पार्टिकल बाहर आया, और ये क्या है, ये रिजल्टिंग न्यूक्लियस है। A plus X are called interacting particle and Y plus B भी लिख सकते हैं यार, are called product। अब यकीनन इसका भी मास होता है, इसका भी मास होता है, इनका भी मास होता है, तो मैंने सारी टर्म्स को मास की टर्म्स में लिखा। मास की टर्म यानी Ma प्रोजेक्टाइल का मास, टारगेट न्यूक्लियस का मास, क्या कहलाएगा, द masses of interacting particles। MBMY resulting nucleus, emitting particle, the masses of product। अगर इंटरएक्टिंग पार्टिकल का मास ज्यादा होगा प्रोडक्ट के मुकाबले में, तो डेल्टा एम विल बी पॉजिटिव। ये ज्यादा है, ये कम है, इसमें से इनके मासेस में से ये माइनस करना है हमेशा। ये बड़ा है, ये छोटा है, तो डेल्टा एम प्लस आएगा। ये कम है, ये ज्यादा है, तो डेल्टा एम माइनस आएगा।
यहीं से हमें पता चल जाएगा कि डेल्टा एम इज अ डिफरेंस ऑफ मासेस किसके दरमियान, बिटवीन इंटरैक्टिंग एंड प्रोडक्ट। इंटरैक्टिंग और प्रोडक्ट का डिफरेंस निकाला, अगर ये ज़्यादा है ये कम है तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एम प्लस, यानी ये ज़्यादा है ये कम। और अगर ये कम है ये ज़्यादा है तो ये माइनस साइन के साथ आने लगेगा। और डेल्टा एम हमेशा किस में आएगा, एटॉमिक मास यूनिट में, AMU। इनके मासेस आपको गिवन होंगे। जब डेल्टा एम मिल जाएगा मास का फर्क, तो वो क्या होगा, या तो प्लस में होगा या माइनस में होगा, यानी प्लस माइनस डेल्टा एम, या तो प्लस में होगा या माइनस में होगा। उस डेल्टा एम को 931.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी मिल जाएगी, क्यू वैल्यू मिल जाएगी। और आपको पता है कि डेल्टा एम को 931.5 से मल्टीप्लाई करने की सूरत में डेल्टा एम शुड बी इन AMU, एटॉमिक मास यूनिट में होना चाहिए, क्योंकि 1 एटॉमिक मास यूनिट इतनी एनर्जी के बराबर होता है। तो इतने एटॉमिक मास यूनिट कितनी एनर्जी के बराबर होंगे। यहाँ क्यू वैल्यू अगर प्लस में, तो डेल्टा एम प्लस में होगा तो क्यू वैल्यू भी प्लस में होगी, डेल्टा एम माइनस में होगा तो क्यू वैल्यू भी माइनस में होगी। इस तरह क्यू वैल्यू पॉजिटिव का मतलब एक्सोअर्जिक रिएक्शन, क्यू वैल्यू नेगेटिव का मतलब एंडोअर्जिक रिएक्शन। आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दिखाई जा रही है, बहुत अच्छी तरह गौर से देखेंगे इस एग्जाम्पल को। फाइंड द क्यू वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन दिया जा रहा है, इसकी क्यू वैल्यू निकालनी है। रिएक्शन क्या है, अल्फा पार्टिकल गोल्ड पे बम्बार्ड किया जा रहा है, गोल्ड पे, AU इज अ गोल्ड। अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टाइल है, गोल्ड टारगेट न्यूक्लियाई। जो कुछ भी बना कंपाउंड न्यूक्लियाई नहीं दिखाया, और ना हम दिखाते हैं इन केस ऑफ न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल में नहीं दिखाते। अब जो कुछ भी बना था उसने ड्यूट्रॉन बाहर फेंका, ड्यूट्रियम, और क्या बच गया, मरकरी बच गया Hg8199। कौन सा रिएक्शन बन गया, अल्फा ड्यूट्रॉन रिएक्शन, क्योंकि अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टाइल है, ड्यूट्रियम इमिटिंग पार्टिकल है। द नीडेड मासेस, मुझे इनकी क्यू वैल्यू चाहिए, इस रिएक्शन की क्यू वैल्यू चाहिए, और देखना है कि ये रिएक्शन है क्या, एंडो है या एक्सो है। 4 मासेस आपको दिए हुए और हमेशा दिए जाएंगे, हमेशा। सारे इंटरएक्टिंग पार्टिकल के मासेस भी आपके पास होंगे और सारे प्रोडक्ट के मासेस भी आपके पास होंगे। लेफ्ट पे 2 हैं, राइट पे 2 हैं, 4 मैसेज आपके सामने, सब AMU में है। अगर सिर्फ U लिखा हुआ हो तो भी मतलब AMU होता है। देखिए मैंने फॉर्मूला लगाया, डेल्टा एम डिफरेंस ऑफ मासेस किस किस के दरमियान, इंटरएक्टिंग पार्टिकल एंड इंटरएक्टिंग पार्टिकल एंड प्रोडक्ट। पहला ब्रैकेट इंटरएक्टिंग पार्टिकल के मासेस हैं, M अल्फा, MAU, M ड्यूट्रॉन, MHg, सबके मासेस रख दिए ऊपर दिए हुए, ये सारे मैसेज मैंने यहां रख दिए। इन दोनों को सम करा, इन दोनों को सम किया, इंटरएक्टिंग पार्टिकल के मैसेज का सम ये बना, प्रोडक्ट के मैसेज का सम ये बना। अब आप देखिए इसमें इंटरएक्टिंग के मास कम है, प्रोडक्ट का ज्यादा है, ये भी 200 है ये भी 200 है, पॉइंट के बाद यहाँ भी 9 है यहाँ भी 9 है, लेकिन यहाँ 6 है और यहाँ 8 है, ये ज्यादा हो गया। जब मैं माइनस करूंगा तो बड़ी वाली वैल्यू माइनस की है, इसलिए माइनस साइन साथ आ जाएगा। पता चल गया आपको कि कौन सा रिएक्शन है, क्यू वैल्यू नेगेटिव आ रही है, एंडोअर्जिक रिएक्शन है। ये है मास डिफरेंस। ये रिएक्शन उसी वक्त पॉसिबल होगा जब मैं इसको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करूंगा एब्जॉर्ब होने के लिए। द क्यू वैल्यू विल बी -0.013211, यानी ये मासेस, मास का डिफरेंस, एंड मल्टीप्लाई बाय 931.5। क्या मिला मुझे,
-12.306 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और रिएक्शन है एंडोअर्जिक, यानी रिलीज नहीं हो रही, एब्जॉर्ब हो रही है एनर्जी। एंडोअर्जिक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। द रिएक्शन इज एंडोअर्जिक and Q value of reaction is -12.31 million electron volt approximately। उसे मैंने थोड़ा सा राउंड ऑफ कर दिया, -12.306 के बजाय 12.-12.31 कर दिया, यानी इतनी क्रिटिकल एनर्जी आपको चाहिए है, देंगे आप तो ये रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगा, और गोल्ड जो है वो मरकरी बन जाएगा। कैसी अजीब सी बात है। सोने को ज़ाया करना है तो किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जिससे अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहे हो, सोना उसके करीब रख दें, आप देखेंगे कि सोना गायब, सरफेस से गायब होना शुरू हो जाएगा, और उसकी जगह आपको मरकरी सी नजर आने लगेगी, चमक चमक सी। दैट इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन। गोल्ड कन्वर्ट हो रहा है मरकरी में। इसी तरह वो जो मैंने पहला रिएक्शन बताया था बेरिलियम पे, बेरिलियम की शीट अगर किसी रेडियो एक्टिव मटेरियल के सामने रख दें जिससे अल्फा पार्टिकल आ रहे हो, तो बेरिलियम की शीट पे ब्लैक ब्लैक सा जमा हो जाएगा, दैट इज अ कार्बन। यानी सरफेस के एटम्स के जो न्यूक्लियाई हैं वो बेरिलियम से तब्दील होकर कार्बन बन रहे हैं, जबकि न्यूट्रॉन उसमें से इमिट हो रहा होता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूट्रॉन सोर्स भी कहलाता है। अगर हमें कहीं न्यूट्रॉन चाहिए हो यूज़ करने के लिए, तो ये सबसे आसान तरीका है, बेरिलियम की शीट रख दीजिए किसी ऐसे रेडियो एक्टिव मटेरियल के सामने जिसमें से अल्फा पार्टिकल निकल रहे हो, तो बेरिलियम जो है वो चेंज होने लगेगा कार्बन में, ऊपर कार्बन की लेयर चढ़ने लगेगी, और दूसरी तरफ से जो पार्टिकल बाहर आ रहे होंगे वो न्यूट्रॉन होंगे। उन न्यूट्रॉन्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी चीज़ के अंदर, मोस्टली एटॉमिक बॉम्ब वगैरह में ये न्यूट्रॉन इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर द चेन रिएक्शन फिशन। ये हमारा आज तक का डिस्कशन था, जिसमें आपने क्यू वैल्यू कैलकुलेट करनी सीख ली है। बे इंतहा इजी क्वेश्चंस होंगे क्यू वैल्यू के, सिर्फ आपको लेफ्ट वाले सम करने होंगे, राइट वाले सम करने होंगे, उनका डिफरेंस निकालना होगा, जो भी रिजल्ट आएगा प्लस और माइनस डेल्टा एम का, उसको 931.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट द क्यू वैल्यू। या तो रिएक्शन एक्सोअर्जिक होगा या रिएक्शन एंडोअर्जिक होगा। प्लस का आ रहा होगा एक्सोअर्जिक, माइनस का आ रहा होगा एंडोअर्जिक। सर ये सर एक रिक्वेस्ट है आपसे, हम्म, ये वाली वैल्यू आप गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर देंगे? हाँ बिल्कुल कर देंगे। ठीक है मिल सर, जाएगी थैंक यू। आपको इंशाल्लाह रात तक। ओके सर। चलिए जनाब, आज हम अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। यकीनन दूसरी दूसरी क्लास के लोग भी, जो सुबह वाले बच्चे हैं वो भी आए हैं, इसके अंदर नज़र आ रहे हैं। शाम वाले तो हैं ही, उनकी तो क्लास है ये। तो आप लोग जो हैं वो, लेकिन आप लोग जो सुबह वाले हैं मैं उनको रेडियो एक्टिविटी तक के क्वेश्चन दूंगा, न्यूक्लियर रिएक्शन के नहीं दूंगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लास है आपके लिए, गेट वन बाय वन गेट वन फ्री वाला। ठीक है, फिर इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वेडनेसडे को मैं ये चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, न्यूक्लियर रिएक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। शाम वालों का पर्चा न्यूक्लियर रिएक्शन से भी आएगा, ख्याल रखिएगा, जो 15 मार्च से शुरू होंगे। तो यहाँ तक रखते हैं आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।